अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैर खरीद से होंगे। तो बताइए कैसा रमज़ान चल रहा है आपका। इसी हवाले से अफ्तारी के लिए आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए कॉकटेल पकोड़े या मिक्स पकोड़े की रेसिपी। आज बनने वाले हैं बहुत ही मज़ेदार और चटपटे पकोड़े। इसमें ख़ास तौर पर पालक के पकोड़े तो बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार होते हैं। इन पकोड़ों की रेसिपी के लिए बिना स्किप किए आप मेरी पूरी वीडियो देखिएगा ताकि आप भी आज अफ्तारी में सबको हैरान कर दें। तो शुरू करते हैं। आज हम बनाएंगे आलू के पकोड़े, गोभी के, बैंगन और मज़ेदार सी बेबी स्पिनच यानी पालक के पकोड़े। यहाँ मैंने एक बाउल में 250 ग्राम बेसन लिया है और इसके अंदर 2 चम्मच उड़द दाल का आटा यानी माश की दाल का आटा डालूँगी। इससे पकोड़े बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी बनेंगे। और इसके साथ ही मैं इसमें सारे मसाले मिक्स कर लूँगी। दाल और बेसन के अंदर नमक डालूँगी 1/2 टी स्पून, लाल मिर्च 1/2 टी स्पून, इसके साथ हल्दी डालूँगी 1/2 टी स्पून, कुटी हुई लाल मिर्च 1/2 टी स्पून, चाट मसाला 1/2 टी स्पून, अजवाइन 1/4 स्पून, अनारदाने का पाउडर 1/2 टी स्पून और चुटकी भर सोडा। और इन सारी चीज़ों को अब मैं पहले खुश्क बेसन के अंदर ही अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। उसके बाद पानी डाल के फिर मैं इसको अच्छा से इसका बैटर तैयार कर लूँगी। तो जब तक हमारा बैटर तैयार हो रहा है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आप किन किन मुल्कों से और किन किन शहरों से मुझे मेरी रेसिपी को देख रहे हैं। तो आज आप भी मेरी रेसिपी को फॉलो करके पकोड़े बनाइएगा और ज़रूर बताइएगा कि आपके पकोड़े कैसे बने हैं। तो अभी हमारा बैटर तैयार हो गया है। तो इस किस्म का हमारा बैटर तैयार होना चाहिए मज़ेदार पकोड़ों के लिए। तो दूसरी तरफ हमारा ऑयल भी गर्म हो चुका है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे आलू के पकोड़े, जो कि बच्चों के बहुत ही फेवरेट होते हैं। आप देख सकते हैं कि बहुत ही खस्ता और फूले हुए मज़ेदार से आलू के पकोड़े तैयार हो रहे हैं। ये दोनों साइड से जब हल्के गोल्डन ब्राउन हो जाएं तो फिर हम इनको एक डिश में निकाल लेंगे। इसके बाद अगली बारी आएगी गोभी के पकोड़ों की। तो देखें ये वाले कितने आलू के पकोड़े कितने मज़े के बलून की तरह फूले हुए क्रिस्पी पकोड़े तैयार हो गए हैं। तो अब हम ये पकोड़े निकाल के किचन वाले टॉवल पेपर के ऊपर डालेंगे ताकि इनके साथ जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए। तो अब है गोभी वाले पकोड़ों की बारी। तो आप इस गोभी को थिन स्लाइसेस में भी काट के पकोड़े बना सकते हैं, लेकिन मुझे गोभी वाले पकोड़े जो हैं थोड़े क्रंची पसंद हैं, तो इसलिए मैंने गोल फूल गोभी के ही डाल के पकोड़े बना लिए हुए हैं। तो देखिए बहुत मज़े के ये भी फ्राई हो रहे हैं। जैसे ये गोल्डन ब्राउन हो जाते हैं तो इनको हम निकाल के इनको भी प्लेट में डाल लेंगे। तो देखें हो गए हैं रेडी। अब इनको हम निकाल के प्लेट में डालेंगे। इसके बाद है बैंगन के पकोड़ों की बारी है, जो कि बैंगन के को थिन स्लाइसेस में काट के मैंने नमक वाले पानी में डिबो के पहले से ही रखा हुआ है, क्योंकि वो काटने के फ़ौरन बाद वो काले होना शुरू हो जाते हैं। तो अब हम बैंगन के पकौड़ों को फ्राई करना शुरू करेंगे। जब तक ये दोनों साइडों से गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो फिर इनको भी हम उसी तरह किचन टॉवल पेपर पे एक प्लेट पे निकालेंगे, क्योंकि इनके अंदर भी काफ़ी घी जज़ब हो जाता है। तो उस पेपर टॉवल पे निकालने से इनका घी भी निकल जाएगा, ये जल्दी ड्राई हो जाएंगे और बहुत अच्छे और क्रिस्पी होके तैयार हो जाएंगे। तो लीजिए बैंगन के पकोड़े भी अब रेडी हो चुके हैं। अब इसके बाद जो अगली बारी आनी है वो है पालक के पकोड़ों की। पालक के पकोड़े यकीनन आपको बहुत पसंद आने वाले हैं, क्योंकि ये बहुत ही क्रिस्पी और यमी होते हैं। ये बहुत ही जल्द तैयार हो जाते हैं। पत्तों को बेसन में डिप करके गरम ऑयल में डालते जाएंगे और देखिए कैसे खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं। इनको प्लेट में निकालेंगे। तो लीजिए आप हमारे तमाम पकोड़े डिश आउट हो चुके हुए हैं। तो अभी मैं आपको एक मज़ेदार सा प्लेटर भी बना के दिखाती हूँ। तो देखिए लीजिए हमारा कॉकटेल पकोड़े या मिक्स पकोड़े का प्लेटर रेडी है। आप इसको इमली की चटनी के साथ या पुदीने की चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन जैसा कि बच्चे टमाटो केचप के साथ भी काफ़ी पसंद करते हैं। तो लीजिए रेडी है पकोड़े, एंजॉय कीजिए और मुझे दीजिए इजाज़त अगले व्लॉग तक के लिए। लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।